दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 1 का पूरी कहानी जानने के बाद पार्ट 2 में उसके आगे की कहानी बताने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर कहानी आपको पसंद है, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वह लड़कियां अब पढ़ने लायक हो गई थी। करीब 5 साल की बड़ी वाली और छोटी वाली 3 साल की हो गई थी। दोस्तों, उसको पढ़ने की बात चली तो उसकी पढ़ाई एक प्राइमरी स्कूल में लिख दिया गया, जहाँ वह दोनों बच्चियों नहीं बड़ी बच्ची पढ़ने जाया करती थी। कुछ दिन समय इस तरह बीता गया और दूसरी बच्ची भी सयानी हो गई, उसका भी नाम लिख गया। वह भी पढ़ने जाया करती थी। दोनों बहनें पढ़ने जाया करती और सीधे अपने घर को आती। बड़े पिता इतनी सख्त थी कि वह अपने बच्चे हों या भाई के बच्चे हो, सभी का उन्होंने एक रास्ता चुन रखा था। कभी आपको किसी के घर नहीं जाना है, आपको टिफिन नहीं ले जानी है, आपको आधी छुट्टी में घर आना है और पूरी छुट्टी में भी आपके घर आकर ही भोजन करना है। दोस्तों, जब स्कूल से छुट्टी होती, आधी छुट्टी, तो भूख बड़ी जोरों की लगी होती। लगता किसी तरह मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊं और खाना ग्रहण करो। दोस्तों, बड़े पिता की लड़कियां थी जो सोचती थी कि मेरी माँ ने खाना बनाया है और मैं जल्दी से खा लूं, लेकिन यहाँ मैं भी बड़ी हो चुकी थी। मैं भी सोचती थी कि मैं पहले खा लूं, थोड़ा खाना बचेगा, बच्चे का ही तो दिल था। इस तरह से सोचकर कभी मैं पहले पहुंच जाया करते थे और खाना खा लिया करते थे। कभी मुझे भरपेट मिलता था तो कभी उसे मिलता था। इस तरह से छोटे जो थे वह थोड़ा काम ही खाकर रह जाते थे। आज वह दिन याद आता है तो अपनी बहन पर मुझे तरस आता है। मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि मैं खाना खाने के लिए आगे चल पड़ती थी और छोटी बच्चियों को इस तरह कैसे छोड़ देती थी। दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 1 का पूरी कहानी जानने के बाद पार्ट 2 में उसके आगे की कहानी बताने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर कहानी आपको पसंद है, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वह लड़कियां अब पढ़ने लायक हो गई थी। करीब 5 साल की बड़ी वाली और छोटी वाली 3 साल की हो गई थी। दोस्तों, उसको पढ़ने की बात चली तो उसकी पढ़ाई एक प्राइमरी स्कूल में लिख दिया गया, जहाँ वह दोनों बच्चियों नहीं बड़ी बच्ची पढ़ने जाया करती थी। कुछ दिन समय इस तरह बीता गया और दूसरी बच्ची भी सयानी हो गई, उसका भी नाम लिख गया। वह भी पढ़ने जाया करती थी। दोनों बहनें पढ़ने जाया करती और सीधे अपने घर को आती। बड़े पिता इतनी सख्त थी कि वह अपने बच्चे हों या भाई के बच्चे हो, सभी का उन्होंने एक रास्ता चुन रखा था। कभी आपको किसी के घर नहीं जाना है, आपको टिफिन नहीं ले जानी है, आपको आधी छुट्टी में घर आना है और पूरी छुट्टी में भी आपके घर आकर ही भोजन करना है। दोस्तों, जब स्कूल से छुट्टी होती, आधी छुट्टी, तो भूख बड़ी जोरों की लगी होती। लगता किसी तरह मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊं और खाना ग्रहण करो। दोस्तों, बड़े पिता की लड़कियां थी जो सोचती थी कि मेरी माँ ने खाना बनाया है और मैं जल्दी से खा लूं, लेकिन यहाँ मैं भी बड़ी हो चुकी थी। मैं भी सोचती थी कि मैं पहले खा लूं, थोड़ा खाना बचेगा, बच्चे का ही तो दिल था। इस तरह से सोचकर कभी मैं पहले पहुंच जाया करते थे और खाना खा लिया करते थे। कभी मुझे भरपेट मिलता था तो कभी उसे मिलता था। इस तरह से छोटे जो थे वह थोड़ा काम ही खाकर रह जाते थे। आज वह दिन याद आता है तो अपनी बहन पर मुझे तरस आता है। मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि मैं खाना खाने के लिए आगे चल पड़ती थी और छोटी बच्चियों को इस तरह कैसे छोड़ देती थी। दोस्तों,